नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आ गए। 145 दिनों तक जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं। मार्च के महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जून के महीने में कुछ दिनों के लिए चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बाहर आए थे और फिर वापस जेल में भेज दिया। दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ के बाहर पिछले 2-3 महीनों में आम आदमी पार्टी का जलसा कई बार देखने को मिला। जलसा ही जैसा हो जाता है। जब संजय सिंह जेल से बाहर आए तब माहौल बिल्कुल अलग था। जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए उसके बाद माहौल काफ़ी कुछ बदल चुका था, क्योंकि एक नेता संजय सिंह पहले से जेल से बाहर आ चुके थे। मनीष सिसोदिया का स्वागत संजय सिंह करने गए थे। जब मनीष जेल से आ रहे थे, केजरीवाल भीतर थे। आज जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ रहे थे तो उनसे पहले तिहाड़ से बाहर आ चुके दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों जेल के बाहर मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। बाकी नेता आम आदमी पार्टी के भी थे, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सारे नेता हर किसी के स्वागत में जाते ही हैं जो जेल नहीं गए हैं। क्या पता जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाता है, इनका भी कभी नंबर आ ही जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भी जेल से बाहर आते हैं, या तो आंधी चल रही होती है। याद कीजिए, जब पहली बार जून के महीने में जेल से बाहर आए तो अचानक आंधी चलने लगी, और इस बार जब जेल से बाहर आए तो दिल्ली में सघन बारिश हो रही थी। बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में एक तरह से पानी इतना जमा हो गया है कि लोगों का जीवन मुहाल हो गया है, और हमेशा की तरह दिल्ली वाले जाम में फंसे हुए हैं, रोग आकर घर पहुंच रहे हैं। मगर तिहाड़ के बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। केजरीवाल के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश से भर गए, नारे लगाने लगे, और एक सिग्नेचर गाना आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में बजता है, शहीद भगत सिंह फिल्म का गाना है, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो बजाया जाने लगा। लेकिन कॉपीराइट के नियम होते हैं, हम नहीं बजाकर आपको वो गाना सुना सकते हैं, मगर ये गाना हमेशा ही बनता है। जैसे ही खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जा रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री आतिशी सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, इन लोगों के आसपास से मिठाइयाँ बांटे जाने की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे, और लोग जश्न मनाने लगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और जेल के बाहर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया, मनीष सिसोदिया का किया गया, उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, संजय सिंह का भी स्वागत किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्वागत के समय का माहौल कुछ अलग था। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा जोश में थे कि फाइनली उनका नेता बाहर आ गया। बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने भाषण तो बहुत संक्षिप्त दिया, लेकिन बार बार आबकारी घोटाले में इन नेताओं का जेल जाना और बाहर आना बहुत कुछ बता रहा है। केवल सियासत के बारे में नहीं, केवल जांच एजेंसियों के बारे में नहीं, बल्कि कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में भी बता रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामलों में संजय सिंह या मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए हाईकोर्ट के बारे में कहा, ईडी की जांच प्रक्रिया के बारे में कहा, ट्रायल के बारे में कहा, यह सब बहुत कुछ बता रहा है। बुनियादी बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद। इसका सरल अर्थ यही हुआ कि आम तौर पर बेल मिल जानी चाहिए, लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को 145 दिनों तक जेल में रखा गया। सिर्फ केजरीवाल को नहीं, उनसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया, और जब झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी तब कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, ऐसे सबूत नहीं कि उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाए। इसके पहले की अदालतों को क्या ये सब बुनियादी बातें नजर नहीं आती? कानून के जानकारों को इस पर बहस करनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में, खासकर दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, हाईकोर्ट के फैसलों को जिस तरह से रिजेक्ट किया है, रोका है, खारिज किया है, उस स्तर पर भी समीक्षा होनी चाहिए कि जेल में कोई व्यक्ति रह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
कि उसकी स्वतंत्रता का अधिकार अक्षुण्ण है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। क्या संविधान की ये मूल बात सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है हाई कोर्ट के स्तर पर इतने ही जोरदार तरीके से नहीं कही जा सकती थी? जिन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, हाई कोर्ट उन्हीं बातों को लेकर जमानत क्यों नहीं दे सकता? क्या हर बार इन जमानत के मामलों को देखते हुए लगा कि इनमें इतनी गंभीरता तो नहीं थी, इतना बड़ा मसला भी नहीं था कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना था? अब देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन को जमानत दी तो उसे चुनौती देने के लिए ईडी की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट से सफलता नहीं मिली। ईडी के मामलों में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन दिल्ली में जो केस हुए, जो गिरफ्तारियां हुई ईडी के जरिए या फिर सीबीआई के जरिए, उन मामलों में हाई कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? और हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो अदालत की जब समीक्षा होती है, कानून के जानकार करते हैं, उन्हें इन बातों को भी संदर्भ में लाना चाहिए और एक नजरिया देश के सामने रखना चाहिए कि जमानत के मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इतना अंतर कैसे आ रहा है और इतना समय कैसे लग रहा है। यह एक बात है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी से जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में ईडी की टीम पहुंचती है, तब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है और जमानत पर रोक लगा दी जाती है। फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट कहता भी है कि बिना ऑर्डर देखे जमानत पर रोक कैसे लगा दी गई, हम यह काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चूक हो रही है, इसे भी एक व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब को लंबे समय तक के लिए जेल में रहना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी, इनके परिवार को आशंकाओं, हताशाओं से गुजरना पड़ा, इनके बुजुर्ग माता पिता को कष्ट से गुजरना पड़ा। कितना मानसिक आघात पहुंचता होगा कि पता नहीं इनकी जेल से कभी रिहाई होगी या नहीं। कार्यकर्ता या इनके सहकर्मी नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, वो लोग भी किस तरह से पार्टी चला रहे होंगे, इससे दिल्ली की जनता को कितना नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो जांच एजेंसियां हैं और जो ट्रायल कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उनके फैसलों को स्टे लगाया है बार बार, ये बहुत गंभीर सवाल पैदा कर रहा है। इस पर बात होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो काफी बारिश हो रही थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छतरी लेकर गए थे, आज ज्यादा तैयारी के साथ गए थे क्योंकि सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही थी। ऐसा लगता है कि जिस तरह से छाता का आज इस्तेमाल हुआ है, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू की जगह छाता भी रख सकती है अगर जरूरत पड़े बदलने के लिए। तो हालांकि इतना आसान नहीं होता, मगर राजनीतिक दल अपना चुनाव चिन्ह बदलते ही रहते हैं। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद पदयात्रा में लग गए हैं, दिल्ली में भी पदयात्रा कर रहे हैं, अब हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, उनके भाषण का कौशल आज बहुत संक्षिप्त रूप में दिखा। उम्मीद है शायद कोई और बड़े व्यापक भाषण की तैयारी हो, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया और बार बार भगवान को याद किया। जिस तरह से वो भगवान को याद करते हैं, वो एक उसमें कुछ मज़ेदार बातें भी हैं कि वो राजनीति को किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं और जोड़ते हैं और अपनी शक्ति को कहीं और स्थापित कर देते हैं कि वो जैसे कुछ भी नहीं, भगवान ने उन्हें बाहर किया है। मगर वो ये कभी नहीं कहते कि भगवान ने ही उन्हें जेल में डाला है। फिर भी बाहर आने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जेल जाना, जेल से बाहर लाना अब ये आम सा होता जा रहा है। उनके राजनीतिक जीवन का ये एक अहम हिस्सा हो गया है। आज जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा, ये छोटा सा हिस्सा उनके भाषण का सुनिए और मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका।
मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहां पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया है। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है। दोस्तों, मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था,
मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, मेरे को हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया। लोगों का इतना मान सम्मान मिला। क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है।